नमस्ते दोस्तों, आप सभी को इनवॉइस मेक इन एक्सेल का पार्ट 2 में स्वागत है। तो पार्ट 1 में हम लोग देखा था जो हम लोग इनवॉइस क्रिएट करूँगा उसका डिज़ाइन कर लिया था। तो आज ये जो मेन काम होगा कैलकुलेशन और उसका जो डिटेल्स कंपनी का और कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पे हम लोग कैसे पुट करूँगा यहाँ पे देखूँगा इस पार्ट में। तो चलिए देखते हैं। तो पहले ऊपर में हम लोग यहाँ पे जो इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस लिखा हम लोग का होगा तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो उसके लिए इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिख दिया हम लोग इनवॉइस एक बैक स्लैश और यहाँ पे लिख दिया टैक्स इनवॉइस। अब इस सेल का विड्थ को इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का जो कंपनी का नेम होगा, कंपनी का नेम, तो ये बी सेल से हम लोग डी सेल को सिलेक्ट कर लिया और उसको यहाँ पे मार्च कर दूंगा कंपनी का नेम के लिए। तो यहाँ पे कंपनी का नेम लिख दिया रंगूटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद नीचे में कंपनी का एड्रेस लिखना है, उसके लिए इस सेल को मार्च किया। उसके बाद इस जो 4 रो है इसके ऊपर हम लोग एक रो को ऐड करूँगा। तो उसके लिए ये रो को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करूँगा रो को ऐड करने के लिए Ctrl+। और भी लोग ऐड कर दूँगा और ये लोग ऐड कर दूँगा यहाँ पे Ctrl+। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कंपनी का GST नंबर। तो यहाँ पे लिख दिया GST IN। उसके बाद तो कंपनी का GST नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और इस सेल को यहाँ पे मार्च कर दूंगा यूजिंग द Alt+H+M+C के साथ। ओके, तो ऊपर में हम लोग का जो कंपनी का डिटेल्स इनपुट हो गया और ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसमें हम लोग का कस्टमर डिटेल्स लिखूंगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कस्टमर का नेम, इस सब को सिलेक्ट करके फिर से यहाँ पे मार्क करेंगे वाले से। इस फॉर्मेट में हम लोग जो बाकी सब होगा कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का एड्रेस, उसके लिए सेम फॉर्मेट होगा। तो उसके लिए इसको हम लोग सिलेक्ट किया और इधर पे जो फॉर्मेट है इस पर क्लिक किया और ये सेल को हम लोग सिलेक्ट किया और फिर से इसको अप्लाई करना है एक पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम लोग कस्टमर का जो एड्रेस होगा नीचे में यहाँ पे लिखना है कस्टमर एड्रेस। तो इस फील्ड में कस्टमर एड्रेस लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख दिया मोबाइल कस्टमर मोबाइल नंबर कस्टमर होगा, इसके लिए मोबाइल नंबर एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इस यहाँ पे जो ऊपर में हम लोग का इनवॉइस का डेट लिखना है। तो इसमें पास में लिख दिया डेट। डेट में हम लोग क्या होगा जो डेट होगा वो हम लोग का ऑटोमेटिक आएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दूंगा डेट एंड टाइम एक साथ आएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला करूँगा नाउ इक्वल्स इक्वल्स नाउ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे चला है डेट। तो अभी इस सेल में हम लोग लिखेंगे इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे लिख दिया इनवॉइस नंबर लिख दिया नंबर। ओके, अच्छा, तो ये पार्ट हम लोग कंप्लीट है। तो यहाँ पे आप जो GST नंबर GST का मतलब GST है यहाँ पे, तो यहाँ पे GST का टैक्स अलर्ट होगा। तो हम लोग इस यहाँ पे एक रो ऐड करूँगा यहाँ पे। तो इस रो पे हम लोग यहाँ पे रो ऐड करूँगा। तो यहाँ पे एक कलम ऐड कर दूँगा यहाँ पे। तो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक कॉलम ऐड करूँगा, तो इसके लिए सिलेक्ट किया, Ctrl+ को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख दूंगा यहाँ पे GST।
तो यहाँ पे लिख दिया GST इस सेल में, ठीक है। और ए बॉक्स को हम लोग ड्रैग सिलेक्ट किया और यहाँ पे बॉर्डर से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा राइट बॉर्डर टाइप का, ओके। अब ये जो सेल होगा ना, इस सेल में हम लोग का डिफरेंट GST रेट यहाँ पे इनपुट होगा, तो इसलिए इस सेल को हम लोग यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन होता है हम लोग के पास, उस डेटा वैलिडेशन का टूल का यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो GST का सेल होगा उसका सेल को पूरा सिलेक्ट किया और इसमें आया हम लोग का डेटा में, ठीक है। इसमें आने के बाद हम लोग यहाँ पे आऊँगा डेटा वैलिडेशन में, उसके बाद फिर से डेटा वैलिडेशन एंड उसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स से हम लोग यहाँ पे जो अलाव है, अलाव में हम लोग लिस्ट में चूज़ कर दूँगा और यहाँ पे जो डिफरेंट GST रेट होता है हम लोग के पास उसको यहाँ पे लिख दूँगा। और देन उसके बाद ओके। देखिए यहाँ पे जो नीचे में सबका सेल है उसका सबका GST रेट आ गया और इस सेल का आगे में और भी एक कॉलम ऐड करूँगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे GST का टाइप। तो यहाँ पे लिख दिया GST टाइप, तो इसमें हम लोग का होगा CGST, SGST, UTGST और ITGST। तो उसको भी दिया जो हम लोग का GST का जो तरफ से जो किया था वो सेम कम हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। तो सिलेक्ट है इसके डेटा वैलिडेशन एंड फिर डेटा वैलिडेशन है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन एंड यहाँ से उसका हम लोग जाऊँगा लिस्ट में और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग जो GST का टाइप होता है हम लोग के उस टाइप को। ठीक है, एंड उसको ओके कर दिया। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग इस जो सेल है, इस सेल में हम लोग का टोटल होगा। तो इस टोटल को हम लोग इसमें इस दोनों सेल को सिलेक्ट किया और डायरेक्शन में जाके इसको वैलिडेशन को रिमूव कर दिया इसमें। तो अब ये जो लास्ट सेल है इस सेल को हम लोग यहाँ पे टोटल लिखेंगे। तो ये दोनों सेल को हम लोग मार्च किया और इसका हम लोग दोनों सेल को मार्च करो तो यूजिंग द ऑल्ट एज एंड M+C की से। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया यहाँ पे टोटल और इसका कैलकुलेशन होगा। तो पहले जो ये अमाउंट का सेल है इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट होगा इससे यूजिंग पहले इक्वल, उसके बाद हम लोग का जो क्वांटिटी होगा उसको सिलेक्ट करना है, उसको पहले इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद क्वांटिटी को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन दूंगा यहाँ पे, उसके बाद जो रेट है उस सेल को सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई साइन देके यहाँ पे जो GST है इसको इस सेल को सिलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँगा। और ये जो फॉर्मूला है तो ये बाकी सब जो सेल होगा ना इसके ऊपर हम लोग ड्रैग कर देंगे रेस्ट ऑफ द टोटल सेल। अब ये जो टोटल सेल है इस सेल को हम लोग यहाँ पे टोटल करूँगा, तो इसमें हम लोग सम फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस कर दूँगा ऑल प्लस इक्वल को, तो यहाँ पे सम हो गया
और यहाँ पे हम लोग का जो सेल है, ये जो टोटल सेल है, इसके ऊपर एक बॉर्डर देना है, तो इसीलिए यहाँ पे बॉर्डर में जाऊँगा और यहाँ से हम लोग ऑल बॉर्डर को अप्लाई कर दिया। और यहाँ से हम लोग जो टोटल सेल है, टोटल अमाउंट सेल है, उस सेल को हम लोग बॉर्डर में जाके उसका ये हम लोग टॉप बटन बटन कर दिया और इसका ऊपर में और एक बॉर्डर अप्लाई करूँगा, वो है थिक बॉक्स बॉर्डर एंड टॉप एंड बटन डबल बॉर्डर को अप्लाई कर दूँगा फिर से। तो यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे बटन डबल बॉर्डर। अब ये जो ऊपर का जो सेल है जिसका हम लोग को बॉर्डर अप्लाई करना है, इसको बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा। इस सेल को यहाँ पे सेंटर कर दिया, यहाँ पे सेंटर, और इसको एक एक करके यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करूँगा। कौन सा बॉर्डर अप्लाई करूँगा? ऑल बॉर्डर को एक एक करके सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे बॉर्डर को अप्लाई करूँगा। यहाँ पे इसको भी अप्लाई करना है बॉर्डर को। इनवर्स नंबर पे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा सेल को इंक्रीज कर दूंगा, इसको भी ऑल बॉर्डर, और इधर पे सेल से मतलब बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और डेट सेल को भी यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो टेम्पलेट क्रिएट हुआ, हम लोग का डिज़ाइन क्रिएट हुआ, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सीरियल नंबर। ओके, डिस्क्रिप्शन लिखूंगा स्टील 2.5 इंच, उसका रेट 8,500 है, उसका क्वांटिटी है 14। ठीक है, उसका जीएसटी टाइप यहाँ पे चूज करूँगा। ठीक है, CGST। सो CGST में हम लोग का जीएसटी को यहाँ पे 18% होगा। तो इसके बाद इसके लिए हम लोग CGST चूज़ किया, तो SGST भी होगा, तो हम लोग के पास 9% का जो GST रेट है उसको हम लोग यहाँ से चूज़ करूँगा। देखिए उसका टोटल अमाउंट आ गया, और इसका जो CGST होगा SGST, इसको भी चूज़ किया। इसके बाद 9%, इसको 9% चूज़ करूँगा, सॉरी यहाँ 9%। ठीक है, और ये जो अमाउंट है, वैल्यू है, इसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, देखिए इसका टोटल यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप से हम लोग देख लिया कैसे हम लोग का जो इनवॉइस क्रिएट होता है, हम लोग के पास आता है, उस इनवॉइस का कैसे फॉर्मेट हम लोग क्रिएट करूँगा, हम लोग इस वीडियो में देख लिया। तो इस वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो का शेयर करना, और इस टाइप का और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।